इंदिरा शाह ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री, एज यू से दैट एवरीथिंग आवर वर्क इज इन फ्लो, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्मा, वाई इट इज सेड दैट कर्म भोगने होते हैं। यानी लिखती हैं कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हर चीज़ या हर कार्य बस एक प्रवाह में वो हो रहा है, तो कर्म का फिर अर्थ क्या रह जाता है। लोग कहते हैं कि कर्म तो भोगने होते हैं। कर्म के बारे में बहुत बातें करी गई हैं, मैंने भी इस पर विस्तार से बोला है। YouTube पर अगर सारे मित्र जाएंगे तो बहुत सारे वीडियोस कर्म के कॉन्सेप्ट पर, उसके सिद्धांत पर मिल जाएंगे, जिसको विस्तार से सुन सकते हैं। वो अवेलेबल हैं चैनल पर। लेकिन यहाँ पर बात को संक्षेप में और स्पष्टता से समझें। जब हम कर्म सिद्धांत की बात आम आदमी को समझाते हैं तो वो बस केवल नेक सलाह की तरह होती है। लेकिन वास्तविकता ये है कि हर कर्म इम्पर्सनल है। हर कर्म इम्पर्सनल यानी कि अवैयक्तिक रूप से घटता है, व्यक्तिगत करने वाला कोई नहीं होता। व्यक्ति बस केवल माध्यम होता है, वो माध्यम ही है। तो जैसा कि पूछती हैं कि फिर कर्म भोगने पड़ते हैं, कोई कहता है, तो कर्मों का कोई व्यक्तिगत कोटा नहीं है जिसे भोगना पड़ता है। ऐसा कोई इंडिविजुअल अकाउंट कहीं नहीं खुल जाता है कि जैसा कि आमतौर से कर्म के सिद्धांत पर बात करने वाले लोग कहते हैं कि एक एक कर्म का हिसाब देना पड़ता है। नहीं, कर्म भी सागर में उठती लहरों की तरह हैं। उस विराट चेतना से एक खास शरीर मन में कर्म की एक धारा उठती है, वो अपना काम करती है, विलीन हो जाती है। कर्मों के परिणाम आते हैं। इस शरीर मन के माध्यम से इस समय जो घटा उसके कुछ परिणाम होंगे, सामूहिक जीवन में जो घटा उसके अपने परिणाम होंगे, और हम दोनों को मिलाकर किसी परिणाम को भोगेंगे। एक कर्म ही हमारा पीछा कर रहा है ऐसा नहीं है। इसीलिए तो लोग हैरान हो जाते हैं, वो कभी इसको सुलझा नहीं पाए। उनको लगता है अच्छा मैंने ऐसा तो नहीं किया था, तो ऐसा क्यों हुआ। तो फिर इसके लिए हमको पूर्व जन्म की एक थ्योरी, एक कॉन्सेप्ट गढ़ना पड़ता है। उस कॉन्सेप्ट से हमको फिर ये देखना पड़ता है कि नहीं अगर इस बार ऐसा है तो पीछे कहीं कुछ किया होगा भाई, उत्तर तो मिल नहीं रहा। किसी ने बहुत बुरा किया तो उसके जीवन में अच्छा है, तो लगता है कि चलो पीछे अच्छा किया होगा। और कोई इस जीवन में सब अच्छा कर रहा है, जीवन में उसके बुरा हुआ जा रहा है, तो फिर वो अपने लिए सांत्वना ढूंढता है कि भाई पहले कुछ किया होगा। तो ये सब अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट्स हैं बातों को ढकने के। एक्चुअली रियलिटी ये है कि उस टोटलिटी से परिणाम घटते हैं, कर्म भी घटते हैं। हम जिस टाइम स्पेस में जिन भी स्थितियों को हम क्रॉस करते हुए खड़े होंगे, उनके परिणाम हम तक आएंगे। क्यों आएंगे? वो अगेन उस जागतिक नियम पर, उस कॉस्मिक लॉ पर, उस डिवाइन मिस्ट्री पर, उस कॉस्मिक मिस्ट्री पर, उस जागतिक रहस्य पर निर्भर करता है। इसका उत्तर ठीक कोई नहीं दे सकता। वो टोटलिटी, वो परिपूर्णता ही उसको कराती है। तो इसलिए जितना ज़्यादा व्यक्ति इस बात को समझ लेता है कि वो माध्यम भर है, वो कर्मों के बोझ से मुक्त हो जाता है, अपराध बोध से मुक्त हो जाता है, अहंकार से मुक्त हो जाता है। अपराध बोध से मुक्त हो जाता है, अहंकार से मुक्त हो जाता है, किसी भी तरह के जीवन में दबाव से मुक्त हो जाता है। ये उसके जीवन में घटता है। लेकिन परिणाम आते रहेंगे। परिणाम उस समग्रता का हिस्सा है, उस टोटलिटी का। हर कर्म अवैयक्तिक है, इम्पर्सनल है, इसको समझ लें। ये बिल्कुल एक्चुअल स्टेट है। फिर किसी को अगर हमको लेमैन को समझाना पड़े तो उसके लिए हम ले आते हैं कि देखो ऐसा करो तो वैसा होगा। धर्म या अध्यात्म का जो जगत है ना, देखिए ये भी बड़ा विचित्र है। कई बार जो गुरु लोग रहे उनकी भी अपनी समस्याएं हैं। वो प्ले स्कूल के बच्चों से लेकर और रिसर्च स्कॉलर तक सबसे बात कर रहे होते हैं। किसको कब कैसे समझाना है तो अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ते हैं। हर कॉन्सेप्ट अपने उस टाइम फ्रेम में ठीक है। जब प्ले स्कूल के बच्चे को आप समझा रहे हैं तो वहाँ के लिए वो चीज़ ठीक है।
लेकिन जब आप हायर स्टैंडर्ड में कोई बात समझाएंगे तो वहाँ के लिए वो ठीक है। तो अपने ढंग से अपना मतलब निकाल लें, शांति से चलें। मैंने बिल्कुल फाइनल एक्चुअल स्टेज बता दी है, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि जो लोग मुझको सुन रहे हैं या जो लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं इस टीचिंग में जो शरीर मन के माध्यम से आ रही है, वो मैच्योर लोग हैं, परिपक्व लोग हैं, वो प्ले स्कूल से बाहर आ चुके हैं। इसलिए मैं अफोर्ड कर सकता हूँ कि उनसे सीधे सीधे सटीक दो टूक बात करी जा सके।